हाउ टू मेक योर लिप्स मोर पिंक। ये क्वेश्चन आप बहुत बार हमसे हमारे डीएम्स में पूछते हो और इसकी गूगल सर्चेस भी मेरी टीम ने चेक किया है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसी टॉपिक पे मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नेचुरली इंडियन स्किन में मेलानिन का कंटेंट ज्यादा होता है और हम में से कई लोगों के लिप्स ज्यादा डार्क होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इनहिबिटेड फील होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कई बारी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके डार्क लिप्स हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कॉज में देखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। क्या ये जेनेटिकली है या एक्वायर्ड है, मतलब एज के साथ आपको आया है? क्या आपको लिप लेगिंग की आदत है? क्या आप हॉट बेवरेजेस पीते हो, स्मोक करते हो? क्या आपके कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स है जिसको यूज करने के बाद जो है लिप पे डार्कनिंग बढ़ी है? तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। लिप पिगमेंटेशन में इशू क्या रहता है कि लोग कई तरीके के लिप बाम्स खरीद लेते हैं, बहुत सारा पैसा इसमें अपना वेस्ट कर देते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिसमें कि आपको लिप पिगमेंटेशन में रिजल्ट आएगा। ये क्लिनिक ट्रीटमेंट है और इसको बोलते हैं 532 नैनोमीटर लेजर फॉर लिप। 532 नैनोमीटर जो है वो एक क्यू स्विच लेजर होती है, जिसमें कि हम फ्रीक्वेंसी कम करके एनर्जी ज्यादा दे देते हैं और इसको हम स्पेशली यूज करते हैं लिप की पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले पेशेंट को हम एक नमिंग क्रीम लगाते हैं। पेशेंट हाफ एन आवर नमिंग क्रीम लगा के वेट करता है। उसके बाद उसके जो लिप्स है वो कुछ हद तक नम पड़ जाते हैं और फिर हम लिप क्यू स्विच स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम जो फ्रीक्वेंसी उसे 532 नैनोमीटर रखते हैं 1064 की जगह, जो कि नॉर्मली हम अगर क्यू स्विच फेस वगैरह पे करते हैं तो 1064 फ्रीक्वेंसी 532 पे क्या होता है कि एनर्जी ज्यादा डिलीवर होती है, ज्यादा सुपरफिशियली एनर्जी डिलीवर होती है, जहां पे लिप की एक्चुअली मेलानिन डिपॉजिट्स होते हैं और वो मेलानिन डिपॉजिट टूटने लगते हैं। अब क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा हाई है तो मेलानिन डिपॉजिट तो टूटता है, बट इसके साथ आपकी जो लिप का नॉर्मल टिश्यू है उसमें भी थोड़ा हीट डैमेज होता है और इसलिए इसे करने के बाद पेशेंट के लिप्स पर थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि आपके लिप पे पूरी फ्रॉस्टिंग हो जाती है और थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद हम आइसिंग करते हैं जिससे कि वो स्वेलिंग कम हो जाए और पेशेंट उसके बाद आराम से घर जा सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको पेन है या फिर उसको इन्फ्लेमेशन है तो हम उसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक पेन किलर दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्वेलिंग जो है वो कंट्रोल रहे। आफ्टर केयर में क्या है कि आपको बेसिकली सन से प्रोटेक्ट करना है अपने लिप्स को, क्योंकि सन जो है वो मेलानिन को बढ़ा सकता है दोबारा। इसके अलावा आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम हम यूजुअली दे देते हैं, जिससे कि आपके लिप्स की जो स्वेलिंग है जल्दी उतर जाए। और वो स्वेलिंग उतरने के बाद आप एक लिप लाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हो, ताकि जो एक रिबाउंड फिनोमिना होता है कि जो अपने मेलानिन को दबाया होता है वो कोशिश करता है शुरू में वापस आने की, वो ना हो और मेलानिन जो है दबे रहे। तो धीरे धीरे करके जो लिप्स है वो लाइट हो जाते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक सेशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25% लिप लाइटनिंग हो गई है। तो यूजुअली 2 से 3 सेशन काफी रहते हैं, जिनके बहुत डार्क है उनको 5 सेशन तक लग सकते हैं। ये उन ट्रीटमेंट्स में एक है जो मुझे करना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, पेशेंट काफी खुश होता है, हाई सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट है और नंबर ऑफ सेशंस भी ज्यादा नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली इसमें क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट करते नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो काफी माइनर है। इसमें हल्की स्वेलिंग जो आएगी वो है, हल्का पेन हो सकता है आपको ट्रीटमेंट के बाद हो, और उसके लिए ऑफ कोर्स आप पेन किलर वगैरह ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत कम डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं जिसको इस प्रोसीजर के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो ये चीज़ आप जरूर डिस्कस कर लीजिए अपने डॉक्टर के साथ कि क्या उन्होंने इस टाइप के ट्रीटमेंट्स पहले किए हैं, और अगर किए हैं तो उसके क्या रिजल्ट रहे हैं। आप कुछ बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, बट अगर आप एक स्टैंडर्ड के क्लिनिक से करा रहे हैं जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो इशू भी काफी हद तक केटर हो जाता है। अब पोस्ट ट्रीटमेंट आपको क्या करना है कि अगेन उन चीजों से दूर रहना है जो चीजें हो सकता है कि आपके पिगमेंटेशन को बढ़ाएं, जैसे कि बहुत ज्यादा हॉट बेवरेजेस पीना, लिप लिकिंग करना, गलत तरीके के लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स यूज करना, अगर लिप में कोई इरिटेशन, कोई एलर्जीज है तो उसको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट करवाना। तो इस तरीके से अगर हम एक होलसम प्रोसेस के साथ लिप क्यू स्विच 532 नैनोमीटर को हम कंबाइन करेंगे तो यू शुड गेट वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर योर लिप पिगमेंटेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द रिजल्ट्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो बिफोर you spend money on another lip product and get disappointed, meet your dermatologist। आप उनसे लिप क्यू स्विच के बारे में जरूर बात करो, और कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे क्लिनिक का नंबर मैंने नीचे डाल दिया है। अगर आप इस ट्रीटमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो सो प्लीज डू रीच आउट टू अस। लिप पिगमेंटेशन के बारे में कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में डाल दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।